दोस्तों आज हम बात करेंगे ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर। जब व्यक्ति यूके के अंदर आता है तब सबसे पहला उसका एम ये होता है कि मैं कुछ भी करके ड्राइविंग लाइसेंस ले लूं। मैं एक दिन दुकान में बैठा हुआ था और मेरा एक दोस्त था जयेश, जो गांधीनगर से, उसका फोन मेरे पे आता है और वो मेरे को पूछता है कि क्या आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो चुका है। मैंने उसको मना किया कि नहीं हुआ है। तो उसने मोटिवेट किया कि सबसे पहले आप ड्राइविंग लाइसेंस बना लो। मैंने बोला यार बनाना तो मैं चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं कि अंदर से डर लग रहा है, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। तब उसने बोला कि गाड़ी चलाते हो क्या आप। मैं बोला हाँ गाड़ी तो चला रहा हूँ, मेरे को गाड़ी चलाते हुए करीबन 1.5 साल तक हो चुका है। तो फिर बोलता है बहुत आसान है, आप एक काम करो, एक एप्लीकेशन डाउनलोड करो और उस पर आप एग्जाम देना शुरू करो। तो मैंने एग्जाम देना शुरू किया, एप्लीकेशन डाउनलोड किया और 15 दिन के बाद का मैंने डेट ले लिया और एकदम जम के तैयारी किया, सारे क्वेश्चन सब कुछ, और मस्त तैयारी किया और सब रेडी कर दिया। उसके बाद मेरा जब एग्जाम था तब मैं और कॉन्फिडेंट था। मैं एग्जाम देने गया और सिर्फ एक नंबर से मैं रह गया। जैसे 44 पासिंग मार्क्स होता है तो 43 पासिंग मार्क्स आया और फिर मैं वापस आ गया। अब अंदर से डर लगना शुरू हुआ और सोचा कि यार क्या हो गया, हम तो चाहते थे कि इसको पास कर ले लेकिन हम कर नहीं पा रहे थे। उसके बाद मैं दुकान आ गया और दूसरे दिन मैंने वापस डेट की बुकिंग कर ली। वो करीबन किया था मैंने 20 दिन के बाद का। लेकिन और कॉन्फिडेंट था, सब कुछ पढ़ लिया था, तो बोर हो रहा था कि पास होऊंगा नहीं होऊंगा, करूंगा नहीं करूंगा। लेकिन मैंने इतने अच्छे शिद्दत से काम नहीं किया जितना पहले बार किया था। जिस दिन मेरा एग्जाम था उस दिन मैंने अपने वाइफ को बोला कि यार मुझे नहीं लगता कि मैं पास हो पाऊंगा, क्योंकि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो रहने देते हैं इस बार। तो वाइफ ने बोला कि नहीं अब जाओ, हमने पैसे तो वैसे ही भर दिए, सिर्फ एग्जाम ही देना है, अब जाओ एक बार। मैं एग्जाम देने गया, एग्जाम खत्म हुआ और सही में मैं वहां पे पास हो गया। तो सेकंड अटेम्प्ट में मेरा थियोरी पास हो गया था। थियोरी को पास कर लेते हैं तो उसके बाद आप 2 साल तक अपना प्रैक्टिकल एग्जाम दे सकते हैं। बहुत खुश था, घर गया और एंजॉय किया कि चलो हम थियोरी तो पास कर लिए, अब बात आती है प्रैक्टिकल की। प्रैक्टिकल में अंदर से सब सोचा गाड़ी तो अपने को आती ही है, ऑलरेडी हम 1.5 साल से इसी रास्तों पे गाड़ी तो चला ही रहे हैं, फिर क्या चिंता। तो दूसरे दिन आके सुबह में दुकान पे मैंने अपना प्रैक्टिकल के लिए कार का बुकिंग ले लिया 62 पाउंड के अंदर। अब यहाँ पे डेट मिलते नहीं है, माने अगर आपको डेट लेना है तो 62 पाउंड तो ऑफिशियल हो गया कि आपने अपना बुकिंग करवा लिया। लेकिन अगर आपको अर्ली डेट लेनी है तो उसके लिए पैसा खर्चना पड़ता है, और उस टाइम पे पैसा कुछ खर्चना पड़ता था 80 to 100। लेकिन मैंने उसका खर्चा नहीं किया, मैंने अपने से कुछ रास्ते निकाले और मैंने जितनी भी बार एग्जाम दी हर बार मैंने वो एग्जाम को सिर्फ अपने तरीके से ही बुक किया, मैंने किसी एजेंट का सहारा नहीं लिया। मेरे पास ऑलरेडी गाड़ी तो थी और लेकिन मेरी गाड़ी के अंदर इंजन लाइट आती थी। तो अगर आपकी गाड़ी के अंदर इंजन लाइट आती है तो आप प्रैक्टिकल उस गाड़ी पे दे नहीं सकते हो। तो फिर मेरा एक दोस्त था निगेश बत्रा करके, मैनचेस्टर के अंदर, मैंने उसकी गाड़ी लिया और वो गाड़ी के थ्रू मैंने पहला एग्जाम दिया। फर्स्ट टाइम में मैं पास नहीं कर पाया। उस टाइम पे जहां तक मेरे को याद है स्पीड का इश्यू आ गया था, क्योंकि उसकी जो गाड़ी थी वो और मेरी गाड़ी थोड़ी अलग थी, और स्पीड का इश्यू, अगर स्पीड का इश्यू आने के कारण मैंने यहाँ पे अगर आप 20 का स्पीड है तो 21 22 23 अगर आप चले जाते हो तो फिर आप फेल हो जाते हो, और एग्जाम के अंदर तो आपको इसका बहुत ध्यान रखना होता है। तो मेरा फर्स्ट टाइम का अटेम्प्ट था जिसके अंदर मैं हड़बड़ी के कारण, वैसे मैं गाड़ी तो चलाता ही था, मुझे रूल भी पता थे उस चीज के, लेकिन फिर भी मैं पास नहीं कर पाया। उसके बाद एक दिन के बाद आप बुक कर सकते हो। मैंने वापस दोबारा बुकिंग किया और ना किसी एजेंट का सहारा लिया, ना कोई 100 पाउंड खर्चा किया, ना 80 पाउंड खर्चा किया, जो 62 पाउंड होता है वही खर्चा किया। सेकंड टाइम मैं जयेश भाई की गाड़ी लेके गया। गाड़ी लेके टाइम सर पहुंच गया, सब कुछ ओके था, लेकिन उसमें ये हुआ कि गाड़ी की एमओटी नहीं थी। जब मेरे को इंस्ट्रक्टर ने बोला कि आप अंदर गाड़ी के अंदर बैठ जाओ, मैं गाड़ी के अंदर बैठ गया और मैंने इग्निशन ऑन कर दिया था। फिर उसने इग्निशन बंद करा और मुझे बाहर निकाला और ये बोला कि तुम्हारी गाड़ी का एमओटी नहीं है। यहाँ पे अगर एमओटी नहीं है तो बहुत बड़ी बात होती है, और गाड़ी का एमओटी जो है वो करीबन 1.5 2 महीने पहले खत्म हो गया था। तो उस पे 1,000 पाउंड का फाइन लगता है। फिर भी वो फेस खत्म हुआ, गाड़ी ले जाके दोस्त को वापस दे दी कि भाई तुम एमओटी करवा लेना। उसके बाद मेरा
एक दोस्त दूसरा था, स्टॉक एंड ट्रेंड में रहता है, कमल करके। तो एक बार दुकान पे आया था, बोले कि हमारे वहां आ जाओ, हमारे वहां एकदम इजीली आपका हो जाएगा, यहाँ पे बहुत इजी हो जाता है क्योंकि यहाँ जल्दी जल्दी पास कर देते हैं। तो तीसरी बार एक और दोस्त की गाड़ी, ओम करके मेरा एक दोस्त है, उसकी गाड़ी मैंने फाइनलाइज की। और रात को 10:30 बजे ओम का फोन आता है मेरे मोबाइल पे, और वो ये बोलता है कि गाड़ी तो यार कंप्लीट है, लेकिन एक प्रॉब्लम हुआ है। मेरा क्या हुआ? तो बोले कि जो मिरर है साइड का, वो मिरर साइड का टूट गया है। जो एग्जाम देने जाते हो उसके रूल्स के हिसाब से ये वाजिब नहीं है। तो फिर भी मैं दूसरे दिन सुबह 8 बजे एग्जाम थी तो मैं निकल गया। जब मैं गाड़ी लेके जा रहा था मैनचेस्टर से स्टॉकहोम ट्रेंट, तो उस वक्त मेरे दोस्त को फोन से कॉल किया कि भाई कमल, तू एक थर्मोकॉल और सेलो टेप, ये दोनों की व्यवस्था कर देना। गाड़ी लेके मैं जब जा रहा था स्टॉक एंड ट्रेंड, तब मैंने कमल को कॉल किया कि भाई तू सेल्वो टेप और थर्मोकॉल ये दोनों का व्यवस्था कर लेना, क्योंकि मिरर टूटा हुआ है। अगर मिरर टूटा हुआ है तो हम को उसको रेडी करना पड़ेगा। टाइम बहुत कम था, कट टू कट टाइम था। जब मैं उसके वहां पहुंच गया तब उसने सेलो टेप तो ले आया, थर्मोकॉल ले आया, मैंने ट्राई भी किया लेकिन नहीं हुआ। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज थी कि इतने टाइम के अंदर कमल ने उसके एक दोस्त को कॉल करके एक और गाड़ी का इंतजाम कर दिया था मेरे लिए, और फिर हम उस गाड़ी को लेके तुरंत चले गए एग्जाम देने के लिए। ये जो एक्सपीरियंस था एग्जाम का, वो बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था, क्योंकि जो इंस्ट्रक्टर था वो इतनी चीजें मेरे को सुना दी थी कि लास्ट में मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका था। और जब आधे रास्ते पे आया तो मैं फ्रस्ट्रेट होके, गुस्से होके उसको एक बार बोल दिया कि भाई मुझे एग्जाम नहीं देना है। मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका था क्योंकि उसने मेरे को ये बोला कि पुल ऑन साइड। अब पुल ऑन साइड का मतलब ये होता है कि तुम गाड़ी को साइड में खड़ा रखो, लेकिन मैं आगे देख रहा हूँ, पीछे देख रहा हूँ, इसके रूल्स फॉलो कर रहा हूँ। तो उतने टाइम में वो अचानक से गुस्से हो गया, और गुस्सा होकर मेरे को बोलता है कि मैंने जब तुमको ये बोला है कि गाड़ी को तुम साइड में लगाओ, तो तुम गाड़ी चला क्यों रहे हो? एक बार, दो बार, तीन बार, ये ऐसे ही लगातार ऐसी ही चीजें करता जा रहा था, और उसका मन में यही, मुझे ऐसा लगने लगा कि बस इसको फेल ही करना है। और उसने जिस तरीके से मेरे साथ रिएक्शन दिया था, मुझे समझ में आ गया था कि बंदा मुझे फेल करने वाला है। वो मेरे को बोलता है कि इंग्लैंड के अंदर तुम गाड़ी क्या, साइकिल चलाने के काबिल नहीं हो। उसने यहां तक बोल दिया था। तब मैंने उसको आंसर दिया, सुन बे, यही तेरे देश के अंदर 1.5 साल से बिना लाइसेंस के मैं गाड़ी चला रहा हूँ, जैसे से जो हो सकता है वो कर ले, और अब हम जा रहे हैं, मेरे को एग्जाम नहीं देना है। और गाड़ी लेके हम चले गए वापस सेंटर पे, और वहां पे हमने गाड़ी रख दी। इसके बाद वापस मैं घर आ गया, और ये समय के अंदर मुझे लाइसेंस लेना बहुत जरूरी हो गया था। जब मैं बिना लाइसेंस के चलता था तभी कभी डर नहीं लग रहा था, लेकिन जब ये प्रोसेस में घुस गया था, तब कहीं पे एक्सीडेंट देखता हूँ, कोई बात सुनता हूँ, तो अंदर से ऐसा लगता था कि नहीं, अब तो चाहिए ही चाहिए। और इसी दौरान मेरे पापा और मम्मी आने वाले थे, तो मैंने ये सोचा कि अगर इस टाइम पे मेरे पास लाइसेंस नहीं है, पापा मम्मी जब आ रहे हैं, तब मैं उनको अच्छे से घुमा नहीं पाऊंगा। तो अब जरूरत ज्यादा बढ़ चुकी थी लाइसेंस की। उसके बाद नेक्स्ट एक और चांस मैंने लिया, और उसमें भी मैं फेल हुआ। फिर मैंने लास्ट में ये सोच लिया कि अब मैं अपनी गाड़ी को ही रिपेयर करवाऊंगा। जिस गाड़ी को मैं चला रहा हूँ उसको मैं रिपेयर करवाऊंगा, जितना भी पैसा लगे, और उसके बाद इसी गाड़ी पे मैं एग्जाम दूंगा। तो आज भी मुझे याद है, उस दौरान वो रिपेयरिंग के अंदर मुझे एक गोरे ने चीट भी कर दिया था, बहुत ज्यादा पैसा भी ले लिया था मेरे पास से। और अंत में वो गाड़ी रेडी हो गई, और मैं उसके ऊपर एग्जाम देने जाने वाला था। जिस दिन मैं एग्जाम देने जाने वाला था, मेरा एक दोस्त है उमेश करके, उसको मैंने कॉल किया कि भाई ये दिन मेरा 1:30 बजे का एग्जाम है, तो तुमको मेरे साथ आना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे एक रूल होता है, जब भी आप अपनी गाड़ी लेके जाते हो, माने इंस्ट्रक्टर की गाड़ी नहीं होती, आप अपनी गाड़ी लेके जाते हो, तो कोई एक व्यक्ति आपके पास होना चाहिए जिसके पास लाइसेंस है। तो उमेश को मैंने रेडी किया कि तुम्हारे पास लाइसेंस है, ऐसे तुम मेरे साथ आओगे। तो बोलते हैं क्या बात कर रहा है, मेरा इसी दिन सुबह में 8 बजे है एग्जाम, और तुमको मेरे साथ आना है कि तुम्हारे पास लाइसेंस है। एक ही सेंटर था, हमने बोला चल ठीक है भाई, आएंगे। सबसे पहले उसका एग्जाम हमने दिया सुबह 8 बजे, मैं उसके साथ गया। इंस्ट्रक्टर जब बाहर आता है, तब वो एक बार आपको देखता है, और वो चेक कर, माने चाहे तो चेक कर सकता है, लेकिन ज्यादातर चेक नहीं करते हैं।
तो उसने मुझे देखा, फिर वो ऐसा पूछता है कि क्या आप चाहते हो ये बंदा साथ में आए? तो उमेश ने बोला नहीं। फिर उमेश चला गया। उमेश जब आया तो उमेश पास हो गया। आके उसने खुशखबरी दिया कि मैं पास हो गया। प्रेशर और बढ़ने लगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा सुना था कि एक सेंटर के अंदर उन लोगों का पास करने का जो रेशियो है वो फिक्स होता है, वो एक दिन में इतने लोगों को ही पास करते हैं, सुना था। 1:30 बजे का टाइम हुआ, मेरे साथ उमेश आ रहा है कि उसके पास लाइसेंस है और वही सेंटर है, वही जगह है, वही ऑफिसर। यहाँ बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम, 3-4 इंस्ट्रक्टर होते हैं और सभी लोग एक साथ बाहर आते हैं। तो मन के अंदर डर था कि यार अगर इसने पहचान लिया तो क्या होगा। लेकिन उससे पहचान तो लिया, लेकिन उसने स्माइल दिया और वो किसी और के साथ जा रहा था, वो उमेश का जो इंस्ट्रक्टर था। और मेरे पास एक लेडी आ गई जिन्होंने मेरा एग्जाम लिया था। फिर हम निकल गए। एग्जाम देने के टाइम पे, जाने के टाइम पे 2-3 जगह ऐसा मुझे लगा कि शायद मैं पास नहीं होऊंगा। लेकिन जब मैं एग्जाम देने जा रहा था उससे पहले करीबन 12:30 बजे ओम को मिलने के लिए गया था। ओम भी मेरे साथ आया था वहां पे। तो उसने मेरे को एक बात बोला था कि देख बात बताता हूँ, तू एग्जाम जो देने जा रहा है वो गाड़ी की एग्जाम देने जा रहा है। गाड़ी तो तू यहाँ पे और 1.5 साल से चला ही रहा है, तो टेंशन क्यों ले रहा है? वो तेरे से जो कुछ भी पूछेगा वो गाड़ी के बारे में पूछेगा, और हवाई जहाज की तो तू एग्जाम देने वाला नहीं है। तो मुझे ये चीज बहुत दिमाग में कर गई और मोटिवेशन मिला कि देना तो हमको गाड़ी का ही एग्जाम है। फिर मैं पूरे पॉजिटिव मन से वहां पे गया और मैंने उस एग्जाम को दिया। उससे पहला एक क्वेश्चन मुझे वो लेडी ने पूछा था कि तुम्हारा जो गाड़ी का ब्रेक है, गाड़ी को चालू किए बिना तुम ये पता कैसे लगाओगे कि तुम्हारा ब्रेक चालू है कि बंद है? अब ये तो मैंने गाड़ी चलाते हैं, ब्रेक मारते हैं, सब कुछ है, लेकिन ये चीज समझ में नहीं आ रहा था कि इसका आंसर हम कैसे करें। फिर मैंने उसको उटपटांग, मुझे भी उस पर भरोसा नहीं था, लेकिन आंसर दे दिया। और मैंने उसके बाद में उसको बोला कि मैं आपको आंसर दे रहा हूँ, लेकिन मैं श्योर नहीं उस चीज में, क्योंकि मैंने कभी ये ट्राई नहीं किया। उसने बोला ठीक है। फिर जब गाड़ी चल रही थी तो चालू गाड़ी के अंदर उसने ये पूछा कि पीछे का जो वाइपर होता है उसको तुम स्टार्ट करो, बैक वाइपर को तुम स्टार्ट करो। तो मैंने मेरी गाड़ी के अंदर बैक वाइपर स्टार्ट तो कर दिया। उसने बोला इसको वॉश भी करना है, मैंने पानी भी चलाना है। तो मैंने उस टाइम आंसर दिया था कि मैं इस गाड़ी को बहुत टाइम से ड्राइव कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं कोई प्रॉब्लम है क्या, इसमें से पानी बाहर नहीं आ रहा है। अब ये दो चीज आंसर ऐसे थे कि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये यहाँ पे फेल कर देगी। लेकिन जब हम सेंटर पे आके खड़े रहे और उसने सिर्फ इतना बोला, यू आर पास। और ये सुन के मेरी आंख के अंदर आंसू आ गए उस टाइम पे, और मुझे जो चीज चाहिए था वो मुझे मिल गया। और इस तरीके से मेरा जो जर्नी था लाइसेंस का वो खत्म हुआ। और कुछ हफ्ते भर बाद मेरे पास लाइसेंस आ गया, और उसके बाद वो लोग एक पेपर दे देते हैं जिससे आप ड्राइव कर सकते हो। मैं जितना इस ड्राइविंग के इंसिडेंट से समझा हूं, सबसे पहली चीज अपने आप से करो, किसी एजेंट का सहारा मत लो। अगर नहीं समझ में आता है तो जिसने किया है उससे बात करके आप डेट लो। क्योंकि जब आप एजेंट के थ्रू जाते हो तो करीबन आपका 200 पाउंड तो ऐसे ही चला जाता है, और अगर आप गाड़ी किसी और की लेती हो तो 50 एक पाउंड, 100 पाउंड, वट एवर, अब जैसी गाड़ी आप लेते हो उसके ऊपर आपका पैसा जाता है। तो आप ऐसा समझ लो मोटा मोटी इंडियन करेंसी के हिसाब से 30,000, 30,000 रुपए आपके लाइसेंस लेने के अंदर एक ट्रायल में जाते हैं। और एक ट्रायल में यहाँ पे आप पास नहीं कर पाते हो। बहुत कम लोग होते हैं जो लोग पास कर लेते हैं। ऐसा भी नहीं है कि नहीं कर सकते, बहुत लोगों ने किया है, लेकिन ज्यादातर लोगों को ज्यादा ट्राई देना पड़ता है। और हाँ, इन सब के बीच में एक बहुत बड़ी बात है कि मैंने कभी भी कोई लेसन नहीं लिया। जब आप लेसन लेने जाते हो तो 35 पाउंड पर घंटे का यहाँ पे चलता है। मैंने 1 घंटे का 35 पाउंड, 2 घंटे का 70 पाउंड, मैंने एक इंसान का पूरे दिन का जो दिहाड़ी होता है वो 70 पाउंड होता है। और यहाँ 2 घंटे का लेसन लेने के अंदर जो चीज आपको ऑलरेडी आ रही है, ड्राइविंग आपको आ रही है, आप समझ है आपको, उस चीज का आपको 70 पाउंड देना है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अपने से ही डेट लो, अपने से ही डेट का बुकिंग करो। भले थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन ये पूरे समय के अंदर आपके बहुत सारे पैसे बच रहे हैं। मेरा ये पूरा जो प्रोसीजर हुआ, मैंने गिनती लगाया था, 550 से 600 पाउंड के अंदर मेरा लाइसेंस आ गया था।
मेरा एक कस्टमर है, उसने अभी तक 4,500 से 5,000 पाउंड के बीच में तो फूंक दिया है और अभी तक उसका लाइसेंस आया नहीं है। तो लाइसेंस अपने लाइसेंस लेने का एक तरीका है, इसको शांति से समझो, भले थोड़ा समय दो, कोई जल्दबाजी मत करो माने तुरंत आपने लेसन लेना शुरू कर दिया। हाँ, ऑनलाइन जाके आपको वीडियोस देखने हैं, बहुत सारे वीडियोस है, नहीं है तो आप मेरे को डीएम करना, मैं आपको कमेंट करना, मैं आपको भेज दूंगा कौन से वीडियोस देखने हैं। वो वीडियोस देखो, कैसे डेट लेना है उसका एक प्रोसीजर होता है, आप डेट भी अपने से ले सकते हो और फाइनली आप अपना लाइसेंस यहाँ पे करवा सकते हो। लाइसेंस आने के बाद बहुत शांति हो जाती है, आप आराम से एक इज्जत के साथ गाड़ी चला सकते हो। बाकी जब भी आप पुलिस को देखते हो तो आपके अंदर डर रहता है कि अगर मैं पकड़ा गया तो क्या। तो ये मेरी जर्नी थी जो मैंने बताने का प्रयास किया है, और किसी को डाउट हो, कुछ पूछना हो, आप पर्सनल मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।